बच्चे अभी तक ढूँढ लिए आपने? जी, हमने 63 बच्चे ढूँढ लिए। 3 महीने के अंदर 63 बच्चों को ढूँढना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो पुलिसकर्मी है, सीमा नाम है। आपने सीमा ढाका का नाम सुना होगा। एक और सीमा है, जिन्होंने कितने बच्चे अभी तक ढूँढ लिए आपने? जी, हमने 63 बच्चे ढूँढ लिए अभी तक। ये 63 बच्चों को ढूँढ चुकी हैं। कितनी बड़ी बात है। कितने महीनों में ढूँढे आपने? ये सर 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर 63 बच्चों को ढूँढना, ये अपने आप में बड़ी बात है। पूरी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। सीमा, कौन से थाने में आप हैं और ये कैसे एकदम दिमाग में आया कि ये काम करना चाहिए? सर मैं मेट्रो यूनिट में पोस्टेड हूँ और सीपी साहब ने, माननीय सीपी साहब ने हमें एक मिलाप ऑपरेशन के तहत हमें कुछ इनिशिएटिव दिया, तो मुझे लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। मैंने हमारे डीसीपी साहब को मैंने अपनी थोड़ा-सा हमने चाहा कि हमने हुँ, 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 हुँ। सर से पूछना चाहा, सर हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? सर ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, मोटिवेट किया और कहा क्यों नहीं, हमें भी करना चाहिए और आप कर सकते हो। और हमें मुझे स्पेशल स्टाफ और एक अच्छे गाइड के पास मुझे पोस्टिंग की उन्होंने और मुझे एक अच्छी टीम का साथ मिला और जिसके दौरान हमने अब तक 3 महीने के अंदर 63 बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलाया है। सीमा, बहुत बड़ा काम है। आप डीसीपी जितेन मणि जी के पास आई, आपने उनको बोला कि भई मुझे ये काम करना है। तो आपके दिमाग में ये क्या था? क्योंकि आपका तो बेसिकली अगर देखा जाए तो थाना है, आपका तो कोई ये प्राइम ज़िम्मेदारी तो नहीं थी वाली आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं जी। था। हाँ, हाँ। लेकिन पता नहीं मन में था कि कुछ मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि भई हमारी दिल्ली पुलिस के लिए और हमारी यूनिट के लिए कुछ सम्माननीय हो, कुछ अच्छा काम हो, गुड वर्क हो और उसके साथ समाज सेवा भी मिल रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। सीमा, कितना टफ़ था ये? कोई ऐसे केसेस बताइए, आपने 63 बच्चे ढूँढ निकाले हैं। कोई ऐसा केस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था, ये ढूँढ निकालना बच्चे को, ट्रेस नहीं हो पा रहा था बच्चा? कैसे एक आध कोई ऐसा केस उदाहरण दीजिए मुझे? हाँ जी, 2-3 केस रहे हैं सर, जो मतलब बच्चे मतलब किसी के थ्रू या जैसे भी हैं, अब वो बहुत दूर निकल गए थे दिल्ली से पेरेंट्स से। तो हमने जैसे लोकल पूछताछ से, लोकल कॉन्टैक्ट से, टेक्निकल सर्विलेंस से हमने पता चलाया कि बच्चे बिहार में थे, तो हम उनको भी लेके आए हैं। बिहार से हम बच्चे रिकवर करके लाए हैं। हाँ जी। कोई ऐसा केस जिसमें आपको आपको बहुत ज़्यादा टफ़ लगा हो? जैसे आपने बताया कुछ बच्चे बिहार से लेकर आए। ये बच्चे किन सर्कमस्टांसेस में गायब हुए थे? आपने जो केस स्टडी किया, कई सारे केसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांस क्या निकल कर आया था? बच्चे कैसे गायब हुए थे? सर अलग-अलग सिचुएशन रही हैं हर केस की और उसी में जैसे बेसिक जानकारी हम इकट्ठा करते हैं पेरेंट्स से भी, आस-पास से भी, पड़ोसियों से भी, दोस्तों से भी, बच्चे के दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी और सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी चेक कर लेते हैं। उन्हीं के दौरान हमें कुछ न कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नेक्स्ट काम करने के लिए, आगे के प्लेटफ़ॉर्म के लिए कुछ लीड मिल जाती है, हम उसी पे काम करते हैं। अलग-अलग केस में मोस्टली अलग-अलग केस में अलग-अलग ही सिचुएशन रही हैं। कोई ऐसा केस आपको याद रहा हो जिसमें, जैसे मैंने ये सवाल बार दोहरा रहा हूँ मैं, कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी आई हो बिहार जाने में, या कोई ऐसी कोई अड़चन आई हो डिपार्टमेंट की, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ ऐसा? नहीं, डिपार्टमेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे ऑफ़िसरों की तरफ से स्पेशली डीसीपी साहब की तरफ से बहुत ही कोऑपरेशन, मोटिवेशन रहा है। टाइम पर हमें बहुत सपोर्ट रहा है और डिपार्टमेंटली तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। लेकिन सर मुश्किल तो हर केस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक केस हो। हर केस में हमने कुछ न कुछ बहुत मुश्किलों का सामना किया है और ऑड आवर्स में भी हम जैसे लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हमें मुश्किल नहीं लगता। जो काम करना है तो करना ही है, हम मुश्किल मान के नहीं चलते। काम को करना है तो कम एक जुनून की तरह काम करते हैं। कई बच्चे जो गायब हुए, जैसे आपने बताया अलग अलग सर्कमस्टांस थे, कुछ बच्चों का बताइए जो जैसे गायब हुए, वो क्या कहीं काम कर रहे थे, या वो बच्चे किसी ने किडनैप कर कोई गैंग का हिस्सा थे, या कहीं वो भटक गए थे, राह अपने घर वो नहीं पहुंच पाए थे? क्या क्या सिचुएशन थी? हाँ जी, कई सिचुएशन में होते हैं सर बच्चे, जैसे कई तो घर जैसे भटक भी जाते हैं, जैसे दिल्ली से या बिहार में दिल्ली में रहने आए हैं, उनको एरिया का नॉलेज नहीं होती, खेलते-खेलते दूर निकल गए, वो गलियाँ भटक जाते हैं। तो उनको हम ट्रेस करते हैं, फुटपाथ वगैरह चेक करते हैं और रेड लाइट वगैरह बैगर पे चेक करते हैं, कहीं उनके पास ना हो। और जैसे ये अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, इनमें पता करवाते हैं। और कुछ बच्चे मतलब नाराज़ होके भी निकल जाते हैं पेरेंट्स से, कुछ धमका दिया
या फिर किसी ने पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रेशर किया, तो आजकल के बच्चे नाराज़ होकर खुद भी घर से निकल जाते हैं। और अलग कुछ ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो मतलब लड़कियां मोस्टली कि भाई कोई बहका के ले गया, और ऐसे मोस्टली बिल्कुल किडनैपिंग वाला केस अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है कि भाई कोई बच्चा एक्चुअल में किडनैप किया गया हो या फिर कहीं काम करता पाया हो गया हो, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है सर। कई ऐसे बच्चे भी आपको मिले जो जहाँ बरामद हुए वहाँ वो कोई ना कोई काम कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो किसी के घरों में थे वो बच्चे? घरों में नहीं थे सर, एक लड़की रिकवर की है हमने। उसमें हमें कोशिश लगी है कि बच्ची के साथ बच्ची को कुछ मतलब गलत काम करवाया जा रहा था, कोशिश लगी है उस पर। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। ओके। हाँ जी। जैसे आपने बताया आपने 63 बच्चों को किया, आप पेरेंट्स से क्या एक तरह से क्योंकि इतने सारे केसेस आपने देखे, क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों पर कैसे नज़र रखें? क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन पर ध्यान रखा जाए। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी। देखिए, काम के साथ साथ पेरेंट्स मोस्टली काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। काम के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, मोस्टली यही शिकायत मिलती है कि शाम को आए हैं घर तो बच्चे नहीं मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने बच्चों को थोड़ा सा प्यार से समझाएं और उनको थोड़ा पॉजिटिव बातें भी करें, और उनको जैसे डांट फटकार के नहीं बल्कि प्यार से समझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखा आपने सीमा किस तरह से बता रही है, उन्होंने 63 जो है वो बच्चे खोज निकाले। तो अब तो मुझे लग रहा है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि अगर बच्चे और रिकवर हुए तो ये तो आपको मिलेगी आउट ऑफ टर्न। सर, इसके बारे में तो चलिए आप नहीं बोलना चाहेंगी क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट का है, लेकिन आपने देखा सीमा ने कितना अच्छा काम किया। 3 महीने के अंदर 63 बच्चों को ढूंढ निकाला और मेट्रो यूनिट में सीमा तैनात है। एक सीमा ढाका भी हैं जिन्होंने काफ़ी बच्चे जो है वो बरामद किए, और अब सीमा दूसरी सीमा है। तो ये दिल्ली पुलिस की 2 सीमाएं हैं जो कहीं ना कहीं इन्होंने एजेंडा बना लिया कि बच्चे खोजने हैं, चाहे कहीं से भी खोज के लाएंगी, और इन्होंने एक तरह से पैशन ये कहा जाए ये बना लिया है। और इसी सेंस में ये दोनों सीमा दिल्ली की जो हैं वो हर सीमा पर जा रही हैं और हर सीमा पर वो बच्चों को खोज रही हैं। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, क्राइम रिपोर्टर।